श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। एक समय की बात है, बाबा के परम भक्त दास गणु जी ने ईशोपनिषद पर टीका लिखना प्रारंभ किया। श्री दास गणु जी ने अववी छंदों में इसका अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार को समझ पाने में असमर्थ सिद्ध हुए। वह अपने कार्य से संतुष्ट न थे। उन्होंने इस विषय में बाबा से सहायता मांगने का विचार किया और बाबा के पास जाकर उनसे इस समस्या का समाधान करने को कहा। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कठिनाई ही क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनो। बंबई के विले पार्ले के काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी इस शंका का निवारण कर देगी। सबको लगा बाबा विनोद कर रहे हैं, पर दास गणु जी को तो पूरा विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं निकलते। बाबा के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से बंबई पहुंच गए और काका दीक्षित जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह सुबह उन्हें एक बालिका के गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई दिया। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की जरीदार सुंदर साड़ी। उन्हें वह गीत बहुत रुचिकर लगा। उन्होंने बाहर आकर देखा, ये गीत एक गरीब बालिका जो काका साहेब की नौकरानी की बहन थी, गा रही थी। वह बालिका बर्तन मांज रही थी। उसकी साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। इतनी दरिद्रता में भी उसे इतनी प्रसन्न मुद्रा में देखकर दास गणु जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपने मित्र से उस निर्धन कन्या को एक अच्छी सी साड़ी भेंट करने की इच्छा व्यक्त की। उनके मित्र श्री M.V. प्रधान जी ने उस निर्धन बालिका को एक सुंदर साड़ी का जोड़ा लाकर दिया। नई साड़ी लेकर वो बालिका बहुत प्रसन्न हुई। उसकी प्रसन्नता देखते ही बनती थी। दूसरे दिन उसने वो नई साड़ी पहनी और प्रसन्नता से नाचने कूदने लगी। फिर और बच्चों के साथ फुगड़ी खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी को संदूक में रख दिया और पहले की तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर काम करने आई। दास गणु जी को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो बालिका उन फटे पुराने कपड़ों में भी पहले दिन की भांति प्रसन्न लग रही थी। पुराने कपड़ों में भी वह उसी गर्व और आनंद से काम कर रही थी। उसके मुख पर दुख और निराशा का कोई निशान नहीं था। उस बालिका को इस परिस्थिति में भी इतना संतुष्ट और प्रसन्न देखकर दास गणु जी को अनुभव हुआ कि सुख और दुख का अनुभव केवल हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस पूरी घटना पर विचार कर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। दास गणु जी को उपनिषद के पाठ का सार समझ आ गया था कि जो कुछ भी होता है उसी ईश्वर की इच्छा से ही होता है। वो ही सब नियंत्रित करता है। अतः जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उसी में संतुष्ट रहकर हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इस घटना के द्वारा बाबा ने दास गणु जी के साथ साथ हम सबको भी ये शिक्षा दी है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उसी में संतुष्ट रहकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए।
चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।